अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात चौथी, मजमून माहौलियात, हिस्सा दुवम, छत्रपति शिवाजी, सबक नंबर 3, मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान। इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। अजीज़ तुलबा व तालिबात, ये वो दौर था, इस दौर में बेचैनी और इंतशार का ज़माना था। एक तरफ संतों ने लोगों के दिलों में भक्ति का जज्बा पैदा किया, तो दूसरी तरफ बहादुर मराठा सरदार ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुरी की रिवायत को कायम किया था। इस ज़माना बहुत बेचैनी का था। महाराष्ट्र में आदिल शाह और निजाम शाह के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके लिए उन्हें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। फ़ौज में मराठा सरदारों को शामिल करके फ़ायदा उठाया जाता था। मराठे काफ़ी मेहनती, बहादुर और वफादार और हिम्मत वाले लोग थे। दिलेरी के साथ लड़ना फ़क्र की बात समझते थे। हाथ में भाला लिए, कमर से तलवार लटकाए, घोड़े पर सवार दलेर मराठा नौजवान फ़ौज में भर्ती होता था। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी फ़ौज रखता था, और जब ऐसा कोई सरदार सुल्तान के पास जाता तो उसे आसानी के साथ फ़ौज में नौकरी भी मिल जाती थी। बादशाह इस मराठा सरदार को आला फौजी अहदा देते और कभी कभी जागीरें भी अता करते थे। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े बड़े मराठा सरदार मौजूद थे। इनमें सुंदखेर के जादव, पलटन के निम्बालकर, मधोल के घोड़परे, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले शामिल थे। ये तमाम सरदार बहुत बहादुर और दलेर थे, लेकिन इनमें अनबन रहती थी। ये सरदार मुतहद होकर कोई काम न करते, इसलिए उनकी बहादुरी से दूसरे फ़ायदा उठा लेते थे। इसके बावजूद उन सरदारों ने महाराष्ट्र में हज़ारों नौजवानों में बहादुरी का जज्बा बेदार करके दलेरी और हिम्मत की रिवायत को जिंदा रखा। महाराष्ट्र के बहादुर खानदानों में एलोरा के भोसले खानदान ने बड़ी शोहरत हासिल की। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे बड़े शिव भक्त थे। इनके छोटे भाई का नाम विट्ठोजी राजे था। ये दोनों एलोरा गांव के पाटिल बाबाजी राजे भोसले के लड़के थे। अब हम जानते हैं शाहजी राजे के बारे में। प्यारे बच्चों, ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये है शाहजी की। निजाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे बहुत बहादुर थे। निजाम शाह के दरबार में उनकी बड़ी इज्जत थी। मुगल बादशाह ने निजाम शाही रियासत पर कब्जा करने का इरादा किया, तो बीजापुर के आदिल शाह ने मुगल बादशाह का साथ दिया। उस वक्त निजाम शाही रियासत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी ने एक साथ मिलकर मुगल बादशाह और आदिल शाह का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। ये मशहूर लड़ाई अहमदनगर के करीब भातवड़ी के मकाम पर हुई थी। इस लड़ाई में शरीफ जी मारे गए, लेकिन शाहजी राजे ने बड़ी शजाअत का मुजाहरा किया, बहादुरी का मुजाहरा किया था। एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई। दरबार में उनकी इज्जत बढ़ गई, यहाँ तक कि मलिक अंबर भी उनसे हसद करने लगे, जिसकी वजह से दोस्तों में कशीदगी पैदा। काफ़ी बहादुरी के मुजाहरे यहाँ पर शाहजी ने किए थे। अब एक दफ़ा क्या होता है प्यारे बच्चों, शाहजी राजे निज़ाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। आदिल शाह ने उन्हें सर लश्कर का खिताब देकर उनकी इज्जत अफजाई की। बाद में निज़ाम शाही सल्तनत में कई वाक़यात पेश आए। यहाँ पे इनके साथ जो जंग लड़ते थे मलिक, इनका इंतकाल हो जाता है। इनके बेटे फ़तेह खान का जहन साजिशी था। अब वो निज़ाम के वज़ीर बन गए और इंतज़ामी सल्तनत उनके हाथ में आ गया। इनके ज़माने में निज़ाम शाही सल्तनत का जवाल शुरू हो गया था। मुग़लों के हमले का ख़तरा पैदा हो गया। निज़ाम शाही हुकूमत को बचाने के लिए निज़ाम शाह की वालिदा ने शाहजी राजे को वापस आने के लिए इसरार किया। इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में वापस आ गए थे। इनकी बहादुरी को देखते हुए इन्हें वापस बुलाया गया था। तो जैसे कि इस सबक में हमने मालूमात हासिल किए कि मराठे मेहनती और बहादुर और वफादार और हिम्मत वाले लोग थे। दलेरी के साथ लड़ना फ़क्र की बात समझते थे। हाथ में भाला लिए, कमर से तलवार लटकाए, घोड़े पर सवार दलेर मराठा नौजवान फ़ौज में भर्ती होता था। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी अपनी फ़ौज रखता था। जब कोई ऐसा सरदार सुल्तान के पास जाता तो उसे आसानी के साथ फ़ौज में भर्ती कर दिया जाता था।
तो चलिए अजीज तुलबा तालबात, जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में डिजिटल स्कूल एंड्रॉइड ऐप की लिंक दी जा रही है, इसे भी डाउनलोड कीजिए। ये ऐप भी बिल्कुल फ्री है। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।